झंडुता उपमंडल के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी वर्करों व हेल्पर यूनियन ने झंडुता के उप विभागीय मजिस्ट्रेट योगराज धीमान को ज्ञापन सौंपा। इसमें झंडुता उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों से आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर झंडुता कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या से योगराज धीमान को अवगत करवाया। वेतन मिलता है उतना ही वेतन उनको भी दिया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार जो ग्रेजुएटी जो हमारी यूनियन केस जीती है वो ग्रेजुएटी की सुविधा जो है हमें तत्काल प्रभाव से दी जाए, ताकि जो हमारी वर्कर और हेल्पर रिटायर हुई हैं प्रदेश के अंदर उनको जो है उसकी सुविधा मिले। और उसके बाद जो हमारी मांग है कि प्री प्राइमरी की जो क्लासेस हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र को ही दी जाए, 100% जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र को दी जाए, क्योंकि इससे पहले भी हम ही उनको 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ा रहे थे। 2 अक्टूबर 1975 से जो ये स्कीम चली है उस टाइम से हम 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाते आए हैं और आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो बखूबी से उनकी देखभाल और पढ़ा सकती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इससे पहले काम नहीं किया है। तो जो भी हमारे ये 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनमें जो है हमें नियुक्त किया जाए और जो हमें पेंशन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। जैसे भी हम रिटायर होके जो है घर चली जाती हैं तो उसके बाद सारी ज़िंदगी तो हम यहाँ पर काम करती हैं। जब हम रिटायर हो जाती हैं तो एक कागज़ का टुकड़ा हमारे हाथ में दे दिया जाता है और उसके बाद जो है हमें खाली हाथ लौटा दिया जाता है। तो उसके बाद जो है हमारा कोई सहारा नहीं होता है बुढ़ापे में। तो हमें जो है पेंशन की सुविधा जितना हमें अंतिम लास्ट में जितना हमारा मानदेय होगा उसका जो आधा हिस्सा है वो आंगनबाड़ी वर्कर को पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। जिला बिलासपुर झंडुता के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की तरफ से हम आज एक छोटा सा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी जो मेन डिमांड्स है वो है मिनी आंगनबाड़ी केंद्र का जो बकाया वेतन है 7 माह से उसको दिया जाए और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र का दर्जा दिया जाए। यूनियन की सेक्रेटरी आज हम यहाँ पे छोटा सा एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी मुख्य मांगे हैं आंगनवाड़ी कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ग्रेजुएटी और सुविधाएं लागू की गई थी उन्हें हमें मिलना चाहिए और प्री प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो 100% नियुक्तियां हैं वो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर में से ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो हैं तो इतने सालों से काम कर रही हैं और जो भी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं उन्हीं को ही प्री नर्सरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरे हमारे मिनी आंगनवाड़ी सेंटर हैं उनको पूर्ण आंगनवाड़ी का दर्जा दिया जाए और आंगनवाड़ी कर्मियों का जो भी वेतन फरवरी माह से रुका हुआ है उसको भी सरकार देने का निर्णय ले और जो लंबित हमारे जो बीच में से तोड़ कर दे रहे हैं वेतन राज्य सरकार डाल रही है, कभी सेंटर सरकार डाल रही है, उसे हमें पूर्ण मतलब 1 या 2 तारीख को डाला जाए और जब भी हमें मानदेय दिया जा रहा है तो वो मानदेय जो है तो कभी 30 तारीख को, कभी 25 तारीख को, कभी 20 तारीख को दिया जा रहा है। इसके लिए हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो हैं, कोई वर्कर और हेल्पर ऐसी भी हैं जो इसी के ऊपर आश्रित है और इस महंगाई के दौर में जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं वो अपना घर कैसे चलाएंगी। और 45वें श्रम सम्मेलन के तहत जो भी आंगनवाड़ी वर्करों का नियमित कर्मचारी का दर्जा है उसे पूर्ण रूप से दिया जाए। हरियाणा की तरफ पे जो भी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को मानदेय और आर्थिक लाभ दिए जाते हैं वो हमें भी हमारे हिमाचल में भी मिलने चाहिए। सेवानिवृत्ति पर जो भी आंगनवाड़ी कर्मी चाहे